हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ओके, स्पेशल पर्पज बुक का। तो हमने परचेज बुक लास्ट वीडियो में और सेल्स बुक हमने देख लिया है। अब जो हमारा टॉपिक होगा वो परचेज रिटर्न बुक्स एंड सेल्स रिटर्न बुक का रहेगा। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं परचेज रिटर्न बुक्स, फिर देखेंगे हम सेल्स रिटर्न बुक्स। चलिए, तो परचेज रिटर्न बुक्स की हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे बेटा परचेज रिटर्न बुक्स और परचेज रिटर्न बुक्स और रिटर्न आउटवर्ड बुक। परचेज रिटर्न बुक को हम रिटर्न आउटवर्ड बुक भी कहते हैं। चलिए, अ बुक रिकॉर्ड रिटर्न ऑफ गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। हमने जितने भी गुड्स परचेज किया होगा क्रेडिट में, अगर हमने उसको रिटर्न किया तो उसे कहाँ दिखाएंगे हम? परचेज रिटर्न बुक्स में। चलिए, तो अब एक काम करते हैं, एक क्वेश्चंस करते हैं और समझते हैं कि परचेज रिटर्न बुक्स हम किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं। तो मेरे साथ साथ आप इस क्वेश्चन की क्या करेंगे? सॉल्यूशन करेंगे। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन और इसको हम करने जा रहे हैं बच्चे सॉल्व। चलिए, तो डेट देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास होगा डेट, उसके बाद होगा हमारे पास पर्टिकुलर्स, फिर एक होगा डेबिट नोट। ओके, फिर हम बात करते हैं एलएफ का, फिर हमारे पास होगा डिटेल और ये होगा लास्ट का, वो होगा हमारा टोटल अमाउंट की। चलिए, तो ये होगा हमारे पास डेट्स, ये होगा हमारे पास पर्टिकुलर, ये रहेगा बेटा हमारे पास डेबिट नोट। ओके, यहाँ पे वाउचर नहीं, यहाँ पे डेबिट नोट होता है कि जब भी हम रिटर्न करते हैं परचेज रिटर्न तो एक डेबिट नोट लिखते हैं, वही होगा डेबिट नोट। फिर बात करते हैं सर डिटेल्स का और ये होगा हमारा अमाउंट का। तो ये रहा आपके सामने फॉर्मेट और इसी फॉर्मेट में हम करेंगे क्वेश्चंस को और समझते हैं कि किस तरीके से इसको किया जाता है। ओके, चलिए, तो 1 मार्च को यहाँ लिखेंगे 1 मार्च रिटर्न 10 रजिस्टर्ड परचेज फ्रॉम एमएस शारदा एंड कंपनी। तो हमने एमएस शारदा एंड कंपनी से माल खरीदा था तो उसको हम रिटर्न करेंगे, तो उसका नाम लिखेंगे एमएस शारदा एंड कंपनी। हमने क्या किया है? 10 रजिस्टर खरीदा है। ओके, फ्रॉम एमएस शारदा एंड कंपनी से लिस्ट प्राइस है 100 ओके ईच और ट्रेड डिस्काउंट है 10%। तो लिख लेते हैं 10 रजिस्टर जो हमने लिया था उसको हमने रिटर्न करना है एट द रेट, और एक 100 का था ये, तो टोटल हो गया आपके 100 इंटू 10, तो ये आपके हो गया आपके पास 1000। क्लियर है? चलिए, ट्रेड डिस्काउंट यहाँ पे 10% था तो ट्रेड डिस्काउंट हम 10% दिखा देते हैं, तो ये हो गया आपके पास टोटल 900। ओके, चलिए फिर देखते हैं 10 मार्च को। तो 10 मार्च में हमने किया क्या है? रिटर्न तो किया ही है 20 ग्रॉस बॉल पेन एट द रेट 200 पर ग्रॉस। ओके, टू एमएस ब्लैक एंड व्हाइट कंपनी। चलिए, तो हमने एमएस ब्लैक एंड व्हाइट कंपनी को हमने माल से रिटर्न किया है कितना? 20 ग्रॉस पेन, लिख लेते हैं ग्रॉस बॉल पेन, और एक ग्रॉस की कीमत है 200। तो हमारे पास कितने हो गए सर? 20 इंटू 200, तो हमारे पास हो गए सर ये 4000। ओके, 20 इंटू 200 जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 4000। क्या ट्रेड डिस्काउंट है यहाँ पे? तो यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट नहीं है, तो कोई नहीं, ये हमारा हो गया टोटल 4000। अब इनको क्या करना है बच्चों? इनको टोटल करना है हमें। चलिए, तो कर देते हैं टोटल, तो ये हो गया आपके पास 4900। क्लियर? चलिए, और ये हमारा क्या था? ये हमने बनाया है परचेज रिटर्न बुक। ओके, कौन सा बुक बनाया था हमने? ये परचेज रिटर्न बुक्स। हेडिंग तो हमने डाला ही नहीं, अब डाल देते हैं परचेज रिटर्न बुक्स। परचेज रिटर्न क्या होता है हमारा? डेबिट या क्रेडिट? सर परचेज हमारा डेबिट होता है, तो जो परचेज रिटर्न होगा वो हमारा क्या होगा? क्रेडिट होगा। तो इसलिए हम करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे टोटल के सामने परचेज रिटर्न्स। ओके, अकाउंट, ये ना क्रेडिट होता है इसलिए लिख देंगे क्रेडिट। क्लियर? तो ये हमने सीखा परचेज रिटर्न बुक्स बनाना। चलिए बेटा, ऐसे इस क्वेश्चन में जर्नल तो कहा नहीं, रिजल्ट तो कहा नहीं है बनाने के लिए परचेज रिटर्न का रिजल्ट बनाओ, बट फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि रिजल्ट हम कैसे बनाएंगे। ओके, कहा नहीं है, फिर भी आपको सिखाने के लिए बनाने जा रहा हूँ। परचेज रिटर्न जो हमने बनाया है उसका कभी कभी आपसे रिजल्ट भी पूछ सकता है। चलिए रिजल्ट बना के देखते हैं। तो आपने पहले किससे दिया था? एमएस शारदा एंड कंपनी से। चलिए, तो एमएस शारदा एंड कंपनी के रिजल्ट में देखते हैं कैसे बनेगा। रिजल्ट का वही फॉर्मेट, डेट पर्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ और आपका अमाउंट। चलिए, पूछा नहीं है रिजल्ट बनाने का, बट फिर भी बेटा हम बना रहे हैं। ओके, एमएस शारदा है, फिर उसके बाद क्या है आपके पास? एमएस ब्लैक एंड कंपनी, ब्लैक एंड कंपनी बना देते हैं। फिर से वही फॉर्मेट, डेट पर्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ और आपका अमाउंट। चलिए, उसके बाद एक और बना देते हैं परचेज रिटर्न का। ये पूछा नहीं है बट अपनी सेल्फ
नॉलेज के लिए बना रहे बेटा, परचेज रिटर्न, ओके, अकाउंट। चलिए फिर से फॉर्मेट वही, डेट पर्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ और आपका अमाउंट। चलिए लिख लेते हैं। तो पहला जो होगा हमारा डेट का, फिर हमारा पर्टिकुलर्स, ये हमारा जेएफ अमाउंट, डेट्स पर्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट, फिर होगा हमारे पास डेट्स पर्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट, डेट्स पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट। चलिए ऐसे यहाँ बात कर लेते हैं डेट्स का, पर्टिकुलर का, जेएफ अमाउंट, डेट्स पर्टिकुलर जेएफ और आपका अमाउंट। चलिए बात कर लेते हैं। तो देखो हमने परचेज रिटर्न किया है एमएस शारदा एंड कंपनी से। चलिए तो परचेज रिटर्न हमारा क्या होता है, क्रेडिट होता है ना। तो एमएस शारदा एंड कंपनी में हम लिखेंगे टू परचेज रिटर्न अकाउंट, ओके। परचेज रिटर्न जो होता है ना हमारा क्रेडिट होता है, ओके। तो इसको हमने डेबिट साइड में दिखा दिया एमएस शारदा एंड कंपनी में, कितने रुपए, 4000। चलिए उसी तरीके से बात करते हैं एमएस ब्लैक एंड कंपनी में। चलिए अगर आपको समझ में नहीं आया तो इसके हम जनरेटी पास करके दिखा सकता हूं आपको। जब हम किसी को माल बेचते हैं ना तो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर होता है। अगर हमने रिटर्न कर दिया तो उसकी उल्टी एंट्री हो जाती है। तो हमने इसकी उल्टी एंट्री किया होगा एमएस शारदा एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, ये हमने एंट्री पास किया होगा। अब इसी एंट्री को क्या कर देना है, हमें लेजर में दिखाना है। तो एमएस शारदा किसका नाम लिखेगा, परचेज रिटर्न का डेबिट साइड। चलिए उसी तरीके से एमएस ब्लैक की बात करूं तो परचेज रिटर्न हमारा क्या होता है, क्रेडिट, तो उसको हम कहां दिखा देंगे, डेबिट साइड में। पोस्टिंग अलग अपोजिट साइड होता है, ओके। परचेज रिटर्न अकाउंट कितने का, 4000 का, हमने 4000 दिखा दिया, क्लियर। चलिए ऐसे ही बात करते हैं परचेज रिटर्न में। तो परचेज रिटर्न देखो एमएस शारदा को आपने किया है डेबिट, तो उसको क्रेडिट साइड में दिखा देते हैं बाय एमएस शारदा एंड कंपनी 900 और बाय एमएस ब्लैक एंड व्हाइट, दिख रहा है बच्चों कितने, 4000। तो ये हो गया आपके टोटल 9000, ओके। तो ये हमने देखा परचेज बुक्स कैसे बनता है, रिटर्न बुक्स, और एंट्री रिजल्ट हमसे पूछा नहीं था बट फिर भी हमने रिजल्ट बना के आपको दिखा दिया। चलिए इसको आप नोट करेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं अब सेल्स रिटर्न बुक्स का, सेम टू सेम ऐसे ही होगा। चलिए अब बात करते हैं सेल्स रिटर्न बुक्स का। चलिए मेरे साथ साथ देखेंगे सेल्स रिटर्न बुक्स और रिटर्न इनवर्ड बुक। सेल्स रिटर्न बुक या फिर इसको आप कह सकते हैं रिटर्न इनवर्ड बुक। सेल्स रिटर्न बुक्स में क्या होगा, अ बुक्स टू रिकॉर्ड रिटर्न ऑफ गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। हमने जितने भी गुड्स उधार में सेल किया होगा क्रेडिट में, उसको कहां शो कर देते हैं हम, सेल्स रिटर्न बुक्स में, या फिर इसको हम कहेंगे रिटर्न इनवर्ड बुक्स। चलिए ये रहा आपके सामने क्वेश्चंस, और इसी क्वेश्चन को करेंगे हम एकदम प्रैक्टिस और समझेंगे। चलिए सेम टू सेम परचेज रिटर्न बुक्स की तरह ही होगा। चलिए फॉर्मेट देखते हैं इसका। हाँ, प्रिपेयर द सेल्स रिटर्न बुक्स इन द बुक्स ऑफ श्याम एंड सुंदर। चलिए तो हम लिख लेते हैं बेटा सेल्स रिटर्न बुक्स, किसके बुक में, इन द बुक्स ऑफ श्याम एंड सुंदर कंपनी। चलिए ये हमारा होगा डेट का पर्टिकुलर्स, डेट का अमाउंट कॉलम, ये होगा हमारे पास पर्टिकुलर्स, ये होंगे क्रेडिट नोट, ये होगा हमारे पास एलएफ, ये होगा डिटेल, और ये लास्ट का जो होगा हमारे पास वो टोटल अमाउंट का होगा। चलिए तो ये रहा हमारे पास डेट्स, ये रहा पर्टिकुलर, ये हमारा रहेगा क्रेडिट नोट। देखो परचेज के समय डेबिट नोट, सेल के समय क्रेडिट नोट, ये होंगे हमारा एलएफ, ये होंगे हमारे पास डिटेल्स, और ये होगा हमारे पास अमाउंट। चलिए अब करते हैं इसका सॉल्यूशंस, मेरे साथ साथ करेंगे आप। सोल्ड गुड्स रिटर्न बाय एमएस वे एंड कंपनी दिल्ली, तो लिख देते हैं एमएस वे एंड कंपनी जो कि दिल्ली से हैं। इन्होंने 5 वॉशिंग मशीन, ओके, एट द रेट 10,000 इच का हमें रिटर्न किया है। तो 5 इंटू 10,000 ये हो गया आपके पास 50,000। फिर 10% का ट्रेड डिस्काउंट है, तो ट्रेड डिस्काउंट क्या होगा, इनवॉइस में से माइनस कर देते हैं। 50,000 का 10% 5,000, तो हमारे पास आएंगे 45,000। फिर बात करते हैं एमएस शर्मा एंड कंपनी नोएडा रिटर्न किया है, लिख देते हैं एमएस शर्मा एंड कंपनी, जो कि कहाँ से हैं सर, नोएडा से हैं। चलिए इन्होंने क्या किया है, 10 टेबल फैन, तो 10 टेबल फैन
1000 ईच का है, तो 10 इंटू 1000 10,000। क्या ट्रेड डिस्काउंट है? हाँ सर, 10% यहाँ भी ट्रेड डिस्काउंट है, तो 10,000 का 10% 1000, आपके पास हो जाएंगे टोटल 9000। इनको कर देते हैं टोटल। क्या कर देते हैं बच्चे? टोटल। चलिए तो टोटल कर देते हैं, दिख रहा है आपको? चलिए तो इनको हम टोटल करते हैं बच्चों अमाउंट को, तो ये हमारे पास जो आएगा वो टोटल 45 + 9, ये हमारे पास हो जाएगा 54,000। कितने हो जाएंगे? 54,000। चलिए अब आपको पता ही है कि परचेज जो होता है वो हमारा डेबिट, सेल्स शीट जो होता है हमारा क्रेडिट होता है, और उसका जो रिटर्न होता है जस्ट अपोजिट, मतलब डेबिट हो जाएगा। तो कर देते हैं टोटल के सामने सेल्स रिटर्न। ओके, सेल्स रिटर्न जो होता है बेटा वो हमारा डेबिट होता है, इसे टोटल के सामने कर देंगे डेबिट, तो ये बन गया हमारा सेल्स रिटर्न बुक्स। सेम टू सेम परचेज रिटर्न बुक्स की तरह ही है, बस परचेज क्या होता है बेटा, उसमें हम डेबिट नोट लिखते हैं और यहाँ पे हमने देखा क्रेडिट नोट, बाकी सब कुछ वैसे ही है। चलिए, क्या सर यहाँ भी आपको रिजल्ट पूछ सकता है? जी ओके, रिजल्ट तो पूछा नहीं है इस क्वेश्चंस में, सिर्फ आपको सेल्स रिटर्न बुक का है बनाने के लिए, बट रिजल्ट हम अपनी नॉलेज के लिए बनाते हैं। चलिए बना देते हैं सेल्स का रिजल्ट। चलिए तो बात कर लेते हैं एमएस, पहला रे एंड कंपनी है, पहले रे एंड कंपनी का बना देते हैं रिजल्ट्स। ओके, चलिए ये हमारा फॉर्मेट्स। एमएस रे के बाद है कौन सा? एमएस शर्मा एंड कंपनी। चलिए एमएस शर्मा एंड कंपनी, उसके बाद बना लेते हैं हम सेल्स रिटर्न का रिजल्ट्स। सेल्स रिटर्न अकाउंट 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 रिजल्ट आपसे पूछा नहीं है, बट हम अपनी नॉलेज के लिए बना रहे बच्चों। डेट्स, पर्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ और अमाउंट। चलिए लिख लेते हैं कॉलम में, क्योंकि सब कुछ एकदम प्रॉपर तरीके से करना होता है हमें। डेट्स, पर्टिकुलर्स, ये आपके होंगे जेएफ, अमाउंट्स, डेट्स, पर्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट, अमाउंट, एलएफ, सॉरी जेएफ, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, सॉरी ये डेट का होगा, अमाउंट, जेएफ, पर्टिकुलर्स, और ये हमारा डेट्स, ये भी हमारा डेट का होगा, फिर ये पर्टिकुलर, फिर ये जेएफ, अमाउंट, डेट्स, पर्टिकुलर, जेएफ और अमाउंट। चलिए अब बात करते हैं एमएस रे एंड कंपनी की। सर एमएस रे एंड कंपनी जो है, ओके, एमएस रे एंड कंपनी जो है बच्चे उसकी जगह मैं एंट्री पास करके दिखाऊं तो सेल्स रिटर्न की जो एंट्री होगा इसके लिए, एमएस रे एंड कंपनी के लिए, वो ऐसा होगा, जब हमने सेल किया होगा तो एमएस रे एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल, इसका जो रिटर्न आ गया बेटा, तो रिटर्न में हम ये एंट्री पास करते हैं, सेल्स रिटर्न्स अकाउंट डेबिट टू एमएस रे एंड कंपनी। तो यहाँ पे देखेंगे सेल्स रिटर्न डेबिट है, तो हम पोस्टिंग कर देते हैं क्रेडिट साइड में। ओके, एमएस रे एंड कंपनी के बुक्स में क्या करेंगे, बाई साइड चला जाएगा, क्योंकि नेचर हो जाता है चेंज, डेबिट को क्रेडिट कर देते हैं, क्रेडिट को डेबिट कर देते हैं। तो एमएस रे एंड कंपनी के लिए सेल्स चला जाएगा क्रेडिट साइड में, तो बाई सेल्स रिटर्न। कितने रुपए का रिटर्न था? तो सर ये था हमारे पास 45,000 का एमएस रे एंड कंपनी में, तो हम यहाँ लिख देंगे 45,000। ऐसे ही बात करते हैं एमएस शर्मा एंड कंपनी का, एंट्री यही होगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू एमएस शर्मा एंड कंपनी। चलिए तो एमएस शर्मा एंड कंपनी के लिए भी सेल्स कहाँ से हो जाएगा, बाई साइड, तो बाई सेल्स रिटर्न कितने रुपए का है, 9,000 का, तो 9,000। चलिए अब सेल्स रिटर्न के लिए देखेंगे तो एमएस रे एंड कंपनी क्रेडिट में है और यहाँ पे एमएस शर्मा एंड कंपनी भी क्रेडिट में है, तो जो क्रेडिट का होगा वो डेबिट साइड चला जाएगा, तो इसके अकाउंट में कहाँ दिखाएंगे हम, डेबिट साइड दिखाएंगे। चलिए तो सेल्स रिटर्न लिखेगा टू एमएस रे एंड कंपनी, कितने का है सर, 45,000 का। आप यहाँ से भी देख सकते हैं, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में साइडें चेंज हो जाती हैं। चलिए तो वहाँ डेबिट था, वहाँ क्रेडिट था, तो यहाँ डेबिट हो जाएगा, यहाँ भी क्रेडिट है तो यहाँ क्या हो जाएगा सर, डेबिट हो जाएगा। ओके, किस नाम से, एमएस शर्मा एंड कंपनी के नाम से। क्लियर, एमएस शर्मा एंड कंपनी कितना, 9,000। ओके, चलिए तो ये रहा हमारा सेल्स बुक और परचेज बुक। हालांकि हमने रिजल्ट भी बनाया है, रिजल्ट जरूरी नहीं है, बट अपने नॉलेज के लिए हमने रिजल्ट भी सीखा है। ओके, तो आप एक काम करेंगे, इनका रिवाइज करेंगे, बाकी कोई डाउट होगा आप कमेंट करें, ठीक है। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू, लाइक और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ।
बाय बाय।